अखंड भारत केवा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आज मैं पानीपत आया हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि अभी पोस्टर भी आपने देख लिया है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी हमारे साथ कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, तो हम पूछ लेते हैं यहाँ पर इकट्ठा होने का क्या कुछ मकसद है। सर नमस्कार। चेयरमैन साहब तक करो। कोई बात नहीं, आप। हाँ भाई जी। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। कैसे हो सर? बढ़िया भाई जी। सर आज यहाँ पर इकट्ठा होने का क्या कुछ मकसद है और किस तरीके से आगे इस पार्टी को आप सुचारू रूप से, क्या रणनीतियाँ हैं? रणनीतियाँ भाई जी, पार्टी की रोज गुण बदलने लग रहा है। आज रणबीर देशवाल पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, है भाई जी। तो पार्टी का रोज गुण बदलने लग रहा है, पार्टी मजबूत होती चल लग रही है। तो आज यहाँ इकट्ठा होने का क्या कुछ आपका मकसद है? किस जो अबे भाई साहब जो आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कुछ मुद्दा है यहाँ पे आने का? अब है कि हम हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ रहे हैं। बढ़ चढ़ के वो आगे चले, हम उसके पीछे चलेंगे, मरते दम तक चलेंगे। आगे सर बड़ौदा जो विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? बड़ौदा हल्का में जेजेपी और बीजेपी तो तीसरे नंबर पे आएगी। टक्कर वहाँ इनेलो की और कांग्रेस की होगी। हाँ जी, थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। मैं अच्छा हूँ सर। सर आज यहाँ पर आने का सबसे पहले सर मकसद क्या है? जो अबे भाई साहब जो यहाँ पे आ रहे हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ आगे की रणनीतियाँ हैं पार्टी को लेकर? देखिए, आज के जो मकसद है, आज हमारी पार्टी में रणबीर सिंह देशवाल जी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी। इंडियन नेशनल लोकदल में, और इसी मकसद से वो यहाँ आए हुए हैं। और ये हर रोज़ की तरह आज भी तो किसी न किसी को रोज़ पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमारे राठी साहब हैं, ये उनके सारथी हैं, वो तीर चलाने वाले हैं। वो जब तक नेता दोनों इकट्ठे हैं तो वो इसको पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक करे हुए हैं। और ये पार्टी को पूरी तरह जैसे पहले थी उसी तरह सत्ता में लाकर दम लेंगे। उससे भी तेज रफ्तार में? हाँ जी, उससे भी तेज रफ्तार? हाँ, उससे भी। जैसे चौधरी देवीलाल ने 87 में इतिहास रचा था, तो चौधरी अभय सिंह जी और हमारे प्रदेशाध्यक्ष नवराठी जी बिल्कुल 100% जब 85 जीतती थी, अब का 87 सीट जीत के सत्ता में आएंगे। क्योंकि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, जमींदार दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है। सबको तेल के दाम बढ़ाओ ना, अब कहाँ जा लिए हैं? ये किस पे मार पड़ रही है? किसान पे। इस टाइम सिर्फ किसान का काम चल रहा है, धान लुआई चल रही है, ट्रैक्टर का काम चल रहा है, ट्रैली का काम चल रहा है। तो उसमें किसका महंगा पड़ रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? किसान का। तो किसान एक बिल्कुल परेशान है। और परेशान, जब आदमी परेशान हो जाएगा, परेशान होगा, कोई न कोई कदम उठाएगा। क्योंकि कांग्रेस तो ख़त्म हो चुकी है, बीजेपी के इनके खिलाफ लोगों की लहर चल रही है। तो एक मात्र उपाय इस टाइम सब ने चौधरी अभय सिंह जी दिख रहे हैं। क्योंकि अभय सिंह दिन रात जमींदार की, किसान की 19 कोविड होते हुए भी, कोरोना वायरस होते हुए भी वो दिन रात एक करे हुए हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। शुभ नाम सर आपका? राम कुमार नंबरदार, एक्स चेयरमैन। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है यहाँ पर। सर इससे पहले आप कांग्रेस में थे, उससे पहले आप एनएलओ में थे, और आज फिर आप एनएलओ आपने ज्वाइन कर रहे हो। जैसे अभय सिंह चौटाला जी आ रहे हैं यहाँ पे, वो आपको पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, तो क्या कुछ आगे की रणनीतियाँ हैं? और मैं जब किसी भी पार्टी के साथ गया, 20-22 साल मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ किया। जो पार्टी निर्णय लेती है वो मेरे लिए सर पे ये होता है, पार्टी का आदेश, पार्टी के नेता का आदेश, पार्टी अध्यक्ष का आदेश, वो सर माथे है। और जब पिछले 5 साल पहले मैं कांग्रेस में गया था, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो उन्होंने आदेश दिया उन कामों को किया, जनता से जुड़ा, जनता के लोगों के काम किए। इसी तरह कांग्रेस में भारी विरोध है, एक दूसरे को काटने को, एक दूसरे का कांडा निकालने के लिए और एक दूसरे की विचारधारा को ना मानना, इस नीति किया और पार्टी छोड़ के अब सभी साथियों से निर्णय लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में दोबारा ज्वाइन करने का लिया है और लोगों की सेवा ही करेंगे। सर आगे की क्या कुछ रणनीतियाँ होंगी इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए? जो हमारे अभय चौटाला जी, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, नफे सिंह राठी जी आदेश देंगे वही पार्टी के काम किए जाएंगे और उन नीतियों पे चलना पड़ेगा। सर अब आगे आने वाले समय में बड़ौदा
विधानसभा का चुनाव है, हाँ। उसको आप किस नजरिए से आप देखते हैं? जो बड़ौदा चुनाव है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि आप सभी जानते हो बीजेपी में गुटबाजी है, जेजेपी पार्टी में गुटबाजी है, कांग्रेस में गुटबाजी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी है जो पिछले कोरोना में भी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, शिक्षा के रोजगार के लिए जो टीचर आज धरने में बैठे हैं, अभय चौटाला जी ने रात दिन उनके साथ काम किया, मंडियों में दौरे किए, उनकी गेहूं उठवाने का भी काम किया, उनकी पेमेंट दुआने का भी काम किया। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि बड़ौदा जो चुनाव होगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही प्रत्याशी विजय होगा। सर, एक इस टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो 2010 में पीटीआई लगे थे वो हटा दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा तो यही आदेश है कि इनको सरकार को दोबारा लगाना चाहिए, क्योंकि इनका कुछ रेसा होना चाहिए। दोबारा इंटरव्यू लो, इनको 10% इनको राहत करो, इनका 10%, जहाँ 10% इंटरव्यू है वहाँ 20% उनका बढ़ा के इनको दोबारा लगाए। जो 10 साल से नौकरी करी, अब वो और कोई काम नहीं कर सकता। इनका भी सरकार को कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, इनको रोजगार दोबारा देना चाहिए। सर, पेट्रोल डीजल के रेट दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? पेट्रोल और डीजल तो सरकार यह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कुछ है नहीं, परंतु यहाँ की सरकार कोरोना टैक्स, कभी किसी तरह का जीएसटी टैक्स, किसी तरह का टैक्स लगा रही है। आम आदमी तो आज दुखी है। मेरा तो यही मैसेज है अपने साथियों से कि इंडियन नेशनल पार्टी से जुड़ो और पार्टियों से आगे विचार बढ़ाओ। जो कि पार्टी जो किसान और मजदूर और व्यापारी का, छोटे दुकानदार का और रोजगार का जो बात करती है, वही पार्टी हमेशा आगे बढ़ती है। बीजेपी या सरकार साथियों को भड़काने का, देश में बंटवारा करने का, कहीं बेरोजगारी का बंटवारा, कहीं भूखमरी है, कहीं चीन का है, कहीं लेना देना है, कभी कुछ है। आज देश के अंदर सैनिक मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, तो आप ही बताओ कैसे गुजारा हो? सर, जैसे अभी चीन के खिलाफ जो हल्की सी लड़ाई हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए, कल एक न्यूज़ आई है, उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि श्लोक आपकी समझ में नहीं आ रहे, लेकिन आप क्या कहेंगे बाद में उठ के? हेलो, क्या कहेंगे बाद में उठ के? यार समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन मजा आ गया। समझ तो इन्होंने 3000 करोड़ की मूर्ति बना रहे थे जब चीन नहीं नजर आ रहा था। जब चीन हमारे बॉर्डर में अंदर घुस रहा था, हमारी बाउंड्रियों में घुस रहा था, सैनिकों को मारा, तो क्या सरकार को पता नहीं था? और जब ये सरकार एफडीआई जो लगाई थी 100% दी थी, जब क्या मजा आना जरूरी नहीं है, समझ में आना जरूरी है। पिछले 6 साल से एक व्यक्ति रात को आता है, दिन में आता है, 8 बजे आता है, 11 बजे आता है, सिर्फ आपको मजा देके चला जाता है, उससे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। ये जिस दिन आप समझ गए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों जरूरी है। 1 करोड़ किसान कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1 करोड़ हैं, और इस मौके पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी आ रहे हैं, जल्दी आने वाले हैं। तो जैसे आप लोग देख भी सकते हैं पोस्टर की तरफ, अभय सिंह चौटाला जी आए हैं। तो जो हमारे एक्स चेयर वो हुए हैं, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं नवनीत सिंह राठी, वो अभय सिंह चौटाला जी आने वाले हैं, और हम आप लोगों को अपने चैनल पे उनको लेकर आएंगे, उनकी बातें आप लोगों को सुनाएंगे।